The toughest bosses, the toughest times, the toughest assignments have been the ones जहाँ पे मुझे लगा है कि मैं सबसे ज़्यादा ग्रो किया है वहाँ पे. But whenever you are building team or hiring people or you want to Yeah. have somebody in your team, what are the qualities that you look for? We hire for attitude and we train for aptitude. हम लोग कहते हैं यार let people fail in a controlled environment. Talk to me about work-life balance. हम लोग इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं. हमें अपनी फिजिकल मेंटल वेलबीइंग एंड जो हमारी एक नीड फॉर एसोसिएशन होती है और नीड फॉर कनेक्ट होता है विद पीपल अराउंड अस, उसको भूलना नहीं चाहिए. हाँ, and what about rewards as you mentioned earlier? You know, जो मांगता नहीं है उसे मिलता नहीं है, but देना अगर चाहिए. जिसने नहीं मांगा और उसको नहीं मिला तो ये मेरा फेलियर है. और आपकी डिग्री आपको काम में जो अभी आप कर रहे हैं या आपके करियर में हेल्प करती है? 100% करती है. Anything that is meaningful in life is not easy. What do you think about unpaid internships? अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम. बिल्कुल ठीक. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. नो, थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर. आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड. जब भी कोई मार्केटिंग से आता है ना मेरे पास, तो मेरे अंदर का स्टूडेंट मार्केटर जाग जाता है कि मुझे खूब सारा सीखना है. बट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग स्पेसिफिकली, आपने IBA से पढ़ा है. Yes. और आपने एक अदर डिग्री बाहर से भी ली है. करेक्ट. अच्छा, हम उर्दू में बात करेंगे बाय द वे, बिल्कुल सही है. जस्ट टू रिमाइंड यू. दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. और जवाब भी मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ. तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ जो मेरे गेस्ट आते हैं. डू यू थिंक कि एकेडमिक नॉलेज आपकी और आपकी डिग्री आपको काम में जो अभी आप कर रहे हैं या आपके करियर में हेल्प करती है? 100% करती है. देखिए, व्हाट अ डिग्री डज कि आपको जो है ना एक स्ट्रक्चर दे देती है एंड एक आपकी थियोरेटिकल बेस बना देती है. उसके अलावा अगर आप वो ना हो, आपके पास वो थियोरेटिकल बेस ना हो, तो आप फिर एक ट्रायल एंड एरर के जो ना तरीके पे चले जाते हैं जहाँ पे आपको सीखना जो ना बहुत एक जो ना बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस. दूसरी चीज़ ये है कि जो भी किताबों में पढ़ाया जा रहा होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा होता है, वो एक निचोड़ होता है ऑफ लाइक डेकेड्स एंड डेकेड्स ऑफ रिसर्च. बाकी लोगों ने जो उनकी थ्योरीज़ हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेस्ट हुई होती हैं, सम हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, अदर्स हैव नॉट. तो वो तजर्बा जो है ना आपको सारा कुछ मिल रहा होता है बाकी लोगों का. जिस तरह हम कहते हैं ना कि आप किताब पढ़ें बजाय इसके कि आप एक रील देख लें, बिकॉज जिस तरह आप किताबें पढ़ते आते हैं तो आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी एक्सपीरियंसेस नहीं, बाकी लोगों की ज़िंदगी की एक्सपीरियंसेस भी मिलते आते हैं. एकेडमिक्स जो है ना एग्जैक्टली वही काम करती है फॉर स्टूडेंट. कि अगर लेट्स टेक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. अगर हम बोलते हैं कि एक इंसान वही जो 4 साल में सीखता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ के, किताबें पढ़ के, प्रोफेसर से पढ़ के, वही इंसान खुद अगर वो सीखने की कोशिश करे, सारे वो तजर्बे, सारे वो मॉडल, सारी वो एक्सपीरियंसेस, आई थिंक एक लाइफ टाइम तो काफ़ी नहीं होगा उसके लिए. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव डिग्रीज जो होती हैं बहुत अहम किरदार अदा करती हैं. दैट सेड, जो उन थ्योरीज़ है उनका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जो है ना समझना चाहिए. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आपको जो ना बुकिश आपकी जो ना नॉलेज रह जाए वहाँ पे. उसकी रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या होती है एंड उसकी फिर जो ना लिमिटेशंस भी समझें वहाँ पे कि हाँ ठीक है, हर थ्योरी एक वक्त के साथ साथ चलती है. बियॉन्ड दैट मे बी अ न्यू थ्योरी विल रिप्लेस इट बिकॉज द वर्ल्ड अराउंड अस चेंजेस. तो उस नज़रिए से जो ना उसकी भी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन भी समझ आनी चाहिए. ओके. एंड विच वॉज द एक्सपीरियंस दैट टॉट यू द मोस्ट? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि प्रैक्टिकलिटीज़ भी आपको समझनी चाहिए. एंड आई एम श्योर आपने इंटर्नशिप्स भी की होंगी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव टेकन ऑलरेडी. विच वॉज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ योर होल करियर कि यार ये टाइम पीरियड ने मुझे बहुत सिखाया? It can be any idara, it can be any like education institute / organization / company / boss, anybody. आई थिंक आखिरी वाला का पॉइंट पिक करें ना, तो टफेस्ट बॉस ने सबसे ज़्यादा सिखाया है. Really? जो जिनसे उस वक्त नफरत हो रही होती थी और बोलते थे किसी से अगर मौका मिले तो गला दबा दूँ उनका मैं. बट आई थिंक जो लर्निंग का एक प्रोसेस होता है ना, एंड अगर हम लोग मैं बात करूँ, एंड आई थिंक ये क्वाइट रिसेंटली मुझे चीज़ समझ आई है कि एक्चुअली आपकी जर्नी होनी क्या चाहिए. तो आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ठीक है, मैं कोई इसमें जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने लिए जो मेरी रियलाइजेशन है ना कि आप जो जर्नी होनी चाहिए, इट शुड बी अबाउट लर्निंग, बिकॉज लर्निंग इज़ ग्रोथ, राइट? तो बट एट द सेम टाइम
जो ग्रोथ होती है थ्रू लर्निंग वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी होती है, क्योंकि आपको जो अपने एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं उससे भी निकलना होता है। तो कंफर्ट जोन से कभी बार निकालने के लिए कभी आपको जो ना इस तरह के इंटरवेंशन चाहिए होते हैं, लाइक मे बी अ टफ बॉस और अ टफ इन्वायरमेंट, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको होता है आप इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि यार मुझे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव व्हाट आई वुड से इज द टफेस्ट बॉसेस, द टफेस्ट टाइम्स, द टफेस्ट असाइनमेंट्स हैव बीन द वंस जहाँ पे मुझे लगा है कि मैं सबसे ज़्यादा ग्रो किया है वहाँ पे। Yeah, share one of the examples if you remember any story. ओके, विदाउट नेमिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, sure. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, आई वेंट बैक ओवर देयर एंड मेरा दिमाग में वही ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं पहले काम कर चुका था। मैं आई थॉट इट वुड बी अ वॉक इन द पार्क, लेकिन मैं वहाँ पे गया, मैं बदल चुका था, ऑर्गेनाइजेशन बदल चुकी थी। सो फ्रॉम अ कल्चरल परस्पेक्टिव जो है ना, मे बी इट वॉजंट द बेस्ट मैच। तो ऑब्वियसली आई बिकेम, एंड बिकॉज चीज़ें इतनी बदल चुकी थी, आई बिकेम वेरी अनकम्फर्टेबल, सेटल भी होना वहाँ पे मुश्किल हो रहा था। लेकिन व्हेन आई लुक बैक नाउ, मुझे ये लर्निंग वहाँ पे मैंने ये ली कि हाँ ठीक है, आई नीड टू चेंज एज वेल, कि जो मेरी अपनी प्रिसम्पशंस लेके मैं वहाँ पे गया था उस ऑर्गेनाइजेशंस में, दैट डिड नॉट वर्क आउट, और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम मुझे अपने आप को तब्दील करना पड़ा। अपने अंदर वो एजिलिटी लानी पड़ी कि हाँ ठीक है, फ़ी ज़माना फ़ी वक्त आपको जो है ना अपनी वहाँ पे अप्रोच चेंज करनी चाहिए और अपने आप को अकॉर्डिंगली मोल्ड करना चाहिए। दूसरा ये भी है कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हैविंग फन इन वन प्लेस डज नॉट मीन कि आप वहाँ पे आप सीख नहीं पाएंगे। उस जगह ने जो उस वक्त मुझे एक लर्निंग चाहिए थी, अल्लाह ताला ने वहाँ पे उस वक्त वही चीज़ जो ना मेरे पाथ में लिख दी थी कि आई नीडेड अ लॉट मोर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, जो मुझे वो चाहिए थी, एंड आई गॉट दैट इवन दो आई वॉज मिजरेबल। हाँ. बट आई थिंक लुकिंग बैक नाउ, अगर आप मुझसे बोलें कि वुड आई चेंज एनी ऑफ दैट, आई वुड एब्सोल्युटली नॉट चेंज एनी ऑफ दैट. Yes, I would have wanted eventually a better outcome of it, but that outcome led me to all the places that I eventually went to, and I learned out of that experience. So वो कहते हैं ना कि I am the sum total of my mistakes and the good advice that I've been given by the good people that have been placed in my life. So I think वो उस एक इदारे में वापस जाके I became very uncomfortable as a manager, as a person. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई लर्न कि हाँ ठीक है यार, मुझे अपने बारे में क्या तब्दील करना चाहिए, सिचुएशन के लिहाज से क्या बदलना चाहिए, एंड इन द मिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट एक लर्निंग जर्नी जो है ना अपनी आपको सीखना चाहिए, बिकॉज एवरीवेयर हैज समथिंग टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. Okay. And you also बहुत जेनेरिक जवाब दिया मुझे, मैंने पता है, लेकिन आई थिंक द प्रिंसिपल But it's जो है okay, ना sometimes प्रिंसिपल होल्ड्स ट्रू. It's okay. It's okay. So आपने ये सारे experiences लिए ना. Now I want to know how are you running this marketing department of National Foods, because we are really curious knowing the inside story. Yeah. And some young marketeers who are actually marketeers in different startups. तो क्या होता है वहाँ पे 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, देर एक्चुअली डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, ये भी ब्रांडिंग भी वही कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी वही कर रहे हैं, सब चीज़ें वो कर रहे हैं, राइट. बड़े इदारों में ऑफ कोर्स बहुत डिवाइडेड होती हैं चीज़ें, डिविजन्स होते हैं. मैंने ये अब तक जो सुना है लोगों से वो ये कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक इनिशिएटिव्स इन सच प्लेसेस, क्योंकि वहाँ पर अप्रूवल्स बहुत देयर इज हायरार्की, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. हाउ इज इट वर्किंग इन, आई मीन ऑफ कोर्स यू हेड मार्केटिंग, बट स्टिल आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस. हाउ डू यू गाइज डिवाइड इट ऑल टुगेदर? आई थिंक एक जो मेरा अगेन थॉट है ना, व्हाट आई विल ट्राई टू अवॉइड इसके ओवर इंटेलेक्चुअलाइज ना करूँ चीज़ों को, जितना सिंपल अगर मैं इसको करूँ. आई थिंक क्योंकि वो जो थॉट में सिंप्लिसिटी होती है ना, फिर वो एक्शंस में वो क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है उसके लिहाज से. द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क आवरसेल्व्स इज के व्हाट इज़ द इम्पैक्ट नेशनल वांट्स टू हैव इन द लाइफ ऑफ आवर कंज्यूमर्स. उसके अंदर रहते हुए फिर दूसरा सवाल हम ये पूछते हैं कि उसको डिलीवर करने के लिए नेशनल फूड्स मार्केटिंग का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट हमें क्रिएट करना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. और फिर अगर इन दोनों चीज़ों पे क्लैरिटी आ जाती है तो फिर बाकी सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कल्चर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, वो फिर डिज़ाइन करना आसान हो जाता है. एटलीस्ट बिगिनिंग में ना क्लैरिटी दिमाग में ये होनी चाहिए कि यार हमारा रोल क्या है एज अ ब्रांड विद इन द लाइफ ऑफ आवर कंज्यूमर्स, और फिर एज अ फंक्शन हमारा क्या किरदार है उसके अंदर रहते हुए. सो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, एंड आई थिंक दिस अप्लाइज टू मोस्ट कंपनीज, अगेन आई बी वेरी स्लाइटली जेनेरिक अबाउट इट, बट इसका मतलब नहीं है कि ये सच नहीं है.
हम लोग जो है कंज्यूमर्स को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, उनको कन्वीनियंस देने के लिए प्रोवाइड एग्जिस्ट करते हैं, उनके टेस्ट प्रोफाइल्स को एलिवेट करने के लिए करते हैं। जैसे आपने अपनी वालदा का बताया था कि वहाँ पे उन्होंने हमारा कुछ प्रोडक्ट ट्राई किया था एंड शी थॉट कि देयर वाज समथिंग लैकिंग इन इट। नाउ माय माइंड इज़ थिंकिंग इमीडिएटली कि ओके, वहाँ पे एक एक्सपीरियंस वो एक्सपेक्ट कर रही थी, हाउ डू वी गेट अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल, राइट? नाउ विद इन दैट देन मार्केटिंग हैज़ सेवरल रोल्स टू प्ले। कम्युनिकेशन के थ्रू बात कर लें, प्रोडक्ट के थ्रू बात कर लें, हाउ वी इंटरेक्ट विद आर कंज्यूमर्स। अगर कोई नाला कंज्यूमर हमारे पास आता है तो हाउ डू वी एड्रेस दैट थ्रू आर CRM एंड क्वालिटी प्लेटफॉर्म्स। सो दैट देन मेक्स इट वेरी क्लियर फॉर अस कि हाँ ठीक है, हमें बैक एंड पे अपने डिपार्टमेंट को स्ट्रक्चर किस तरह करना है, किस तरह की हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, किस तरह की कैपेबिलिटीज चाहिए, किस तरह की पर्सनैलिटीज़ चाहिए, और उसको डिलीवर करने के लिए किस तरह का कल्चर हमें चाहिए। तो अगर हम बात करें कंज्यूमर फेसिंग रोल्स के बारे में, तो ऑब्वियसली एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, यानी आपकी स्ट्रैटेजी हैज़ टू बी टाइड टू व्हाट द कंज्यूमर वांट्स। उसको समझने के लिए आपके पास रिसर्च की टीम होनी चाहिए, जो कंटिन्यूसली जो ना उनका फिंगर्स कंज्यूमर के पल्स में होने चाहिए, कि इससे पहले कंज्यूमर कोई बात करे आपको जो है ना अगेन आइडियली पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को क्या चाहता है या किन चीज़ों पे उनके पेन पॉइंट्स हैं, वो होने चाहिए। फिर एट द सेम टाइम हमारी ब्रांड टीम होती है, ब्रांड टीम का काम होता है उसकी बेसिस पे विद ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट वी गेट एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना कि हाँ ठीक है, कैटेगरी सिर्फ आज नहीं, ये इसको बिज़नेस को, ब्रांड को हमें अगले 5 साल में 10 साल में किस तरह लेके जाना है। क्योंकि अगेन आई माइट हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर टुडे, लेकिन आई माइट मिस द पॉइंट कि हाँ ठीक है, कंज्यूमर की ज़िंदगी बदल रही है और हमारा भी किरदार उसके साथ साथ बदलना चाहिए। सो एक फ्यूचर लुकिंग स्ट्रैटेजी बनाना जो है ना, वो एक ब्रांड टीम का फिर काम होता है। उस स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट करने के लिए फिर आपको मल्टीपल फंक्शन चाहिए होते हैं, कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं, थिंग्स लाइक हमारी जो पूरी IMC की टीम है इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर एक्सपीरियंस, हम लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी कंज्यूमर देखे उसको ये ना डिसजॉइंटेड एक्सपीरियंस ना मिले, उसको एक पूरा एक्सपीरियंस, होलिस्टिक किस्म का एक्सपीरियंस वहाँ पे मिले कि नेशनल को वो बेशक वो दुकान में देखें, TV पे देखें, YouTube पे देखें, ऑन ग्राउंड वहाँ पे हमारे किसी BA से इंटरेक्ट करें, तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म किस्म का एक्सपीरियंस उनको वहाँ पे मिलता जाए। जब वो एंड ऑल ऑफ दैट देन गोज बैक एंड फीड्स इनटू द काइंड ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस वी वांट टू हैव, राइट? उस सबको पॉसिबल करने के लिए ऑब्वियसली इज हैविंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड एंड हैविंग द राइट कल्चर। सो अगेन ब्रिंग इन द राइट पीपल, देन फॉर द लव ऑफ गॉड एम्पावर देम, right? Create the kind of enabling culture. We're gonna talk about that. Yeah, and then create the kind of culture के जहाँ पे लोग जो है ना people feel comfortable in doing their best. फिर ये ना करें कि आप अच्छे लोग ले आएँ और वहाँ पे उनको बहुत लॉफ्टी सा गोल, एग्जैक्टली वहाँ पे जो ना लॉफ्टी सा गोल दे दें कि जी आपने जो ना K2 पे चढ़ना है, लेकिन उनसे बोलें लेकिन आप जो है ना सिर्फ एक दिन में सिर्फ 100 फुट चढ़ सकते हैं। No, some people will like climb 100 meters in a day, others will climb 1,000 meters in a day. And then you create the kind of environment where people feel comfortable कि जी हम लोग अपना बेस्ट कर सकें, and then you take care of the people, develop those people accordingly. So 2 things. And reward the right behaviors. Of course, I'll get to that as well. बहुत अच्छा point छेड़ा आपने। पर इससे पहले सबसे पहले तो I am really happy that you mentioned, मैंने जो आपको off camera बोला था, because generally brands are like नहीं ज़्यादा नहीं। But the thing here is कि so मुझे ऐसा लगता है कि it varies from region to region also, you know. I was actually researching and I got to know that आपका market share, national का market share ज़्यादातर पंजाब से है and north से है also, right? So today if you see that, you know, Karachi, you need to just let's imagine you're increasing market share in Karachi specifically, and you're doing some strategies also. एक तो सबसे बड़ा चेंज जो मुझे लगता है एज अ कंज्यूमर, मुझे लगता है कि वी लाइक मोर स्पाइसेस, वी लाइक मोर स्पाइसी थिंग्स, एंड द ऑडियंस फ्रॉम लाहौर और द ओवरऑल पंजाब लाइक लेस स्पाइसेस. आई जस्ट थिंक दैट वे, बिकॉज जितना मैंने वहाँ का खाना खाया है और वहाँ के लोगों के हाथ का खाना खाया है. तो what do you think as a good marketer you'll do to, you know, increase this market share, or मतलब is it like just changing the recipe or what? Again, बहुत सिंपली पहले जाके कंज्यूमर से पूछें उनको खाना किस तरह का पसंद है, राइट? अगर मैं एक असम्पशन ले लूँ या मेरी टीम एक असम्पशन ले लेके उनको मिर्चों वाला खाना पसंद है, जबकि वो बोलें कि नहीं हमें तो ओवरऑल जायका डिफरेंट चाहिए, प्रोफाइल डिफरेंट आनी चाहिए. क्योंकि मसालों के अगर हम लोग बारे में बात करें ना, तो 12-14 मसाले में जो ना मिलके एक इंग्रेडिएंट्स बन के एक मसाला बनता है, रेसिपी मिक्स बनता है. किसी में 8 होंगे, किसी में 10 हैं, किसी में 12 हैं, किसी में 14 हैं, राइट? सो सबसे पहला काम यह है कि कंज्यूमर के पास जाएं, पहले जाके उनसे पूछें कि ठीक है यार आपको खाना किस तरह का पसंद है.
एंड ऑब्जर्व करें कंज्यूमर्स को कि हाँ ठीक है, जो घर में खाना बनाता है या जो बाहर जाके खाना खाता है उनको किस तरह के खाने जो है ना पसंद है। उनको हीट पसंद है या उनको अरोमा चाहिए या उनको एक बैलेंस टेस्ट चाहिए, इसमें से कौरमे में क्या चाहिए, बिरयानी में क्या चाहिए, उनको अचार गोश्त में चाहिए, क्या चाहिए उनको राइट, रंग कैसा चाहिए, खुशबू कैसा चाहिए, जायका कैसा चाहिए, मिर्च तेज़ होनी चाहिए या लाइक थोड़ी धीमी होनी चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू गो बैक टू द कंज्यूमर और वहाँ पे उनसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि कंज्यूमर जो हमें सिखाता है ना वो हम लोग लाइक अपनी इतनी दानिश, ठीक है, इट वुड बी अ वेरी प्रिजम्पशियस पोजीशन टू टेक अगर हम बोलेंगे हमें सब कुछ पता है। सो कंज्यूमर से आके जो है ना वहाँ पे आके अगेन और पिछले कुछ सालों में हमने ये काम और टीम ने काम काफ़ी किया है कि जहाँ पे वी गॉन बैक टू द कंज्यूमर्स इन कराची एंड एल्सवेयर इन पाकिस्तान एज वेल। अगेन देखें, ये भी असम्पशन नहीं ले सकते कि हाँ ठीक है हमें पता है कि पिंडी में कैसे मसाले होते हैं या गुजरावाला में कैसे होते हैं, लाहौर में कैसे होते हैं। वी नीड टू कंटिन्यू टू गो बैक टू द कंज्यूमर्स और वहाँ पे हमसे हर वक्त कंटिन्यूस बेसिस पे पूछते हैं कि भाई ये तो नहीं है कि वहाँ पे भी जाके तब्दील हो रहे हैं। हाँ, है तो एक ही मुल्क ना, ऐसा तो कोई नहीं है कि हम लोग जो है ना कराची से कोई पिंडी नहीं आ सकता या कोई पिंडी से कराची नहीं आ सकता, राइट। सब जो है ना एक ही तरह के कंटेंट देख रहे होते हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट। एवरीवन कीप्स गेटिंग इंस्पायर्ड बाय द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सो देयर आर सर्टेन ट्रेंड्स एज वेल। सो अगेन फॉर अस टू आस्क नॉट जस्ट कंज्यूमर्स इन कराची बट कंज्यूमर्स एवरीवेयर के यार ठीक है आप लोगों को किस तरह खाने पसंद है, एंड टू मेक श्योर देन कि हमारा जो भी हमारे मसाले हैं, केचप है, मेयोनीज है, वट एवर इट इज़, it continues to deliver on their expectations or what they expect national to give us. I think एक चीज़ हम लोग अक्सर और बेशतर हम इंटरनली बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारी तनख्वाह नेशनल नहीं देता, हमारी तनख्वाह जो है ना कंज्यूमर से आती है। इट्स बिकॉज ऑफ दोज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस जो कंज्यूमर हम पे भरोसा करके अपना हार्ड अर्न मनी हमें देता है, अपने हक हलाल की रोज़ी हमें देता है, राइट। सो द लीस्ट वी कैन डू इज लिसन टू देम एंड देन गिव देम अ प्रोडक्ट विच इज़ commensurate with what their expectations are. wow. तो I mean कहने के लिए तो बिल्कुल सिंपल लॉजिकल सी बात है, राइट। इसमें कोई लाइक आप किसी से भी बात करेंगे बोलेंगे दो राय तो होनी नहीं चाहिए इसी चीज़ के बारे में, बट इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर अस, क्योंकि भूल जाते हैं, हम लोग भी भूल जाते हैं, हमारी जैसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं भूल जाती हैं कि भाई जिसको खिलाना है, जिसको बेचना है, बी फेयर टू देम, और जो उनको चाहिए वो समझते लो पहले कि उनको चाहिए क्या। सो अगेन सॉरी मैं लंबी तहमीद बांध दी है इस पर, लेकिन द फर्स्ट पॉइंट ऑब्वियसली इज़ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, बी दैट कराची, बी दैट KPK, बी दैट पेशावर KPK है सॉरी, बी दैट रावलपिंडी, बी दैट लाहौर, बी दैट गुजरावाला, मुल्तान और वेयर एवर इट मे बी, राइट। और इंटरनेशनल मार्केट जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे भी। एंड देन फॉर अस टू आइदर ट्वीक आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के कंज्यूमर है, या अगर बोलते हैं कि नहीं नए सिरे से प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर कोई नया प्रोडक्ट बना के दें। जैसे हमने कराची खास रेंज बनाई है जो स्पेसिफिकली हमने टेस्ट आउट की है आफ्टर हैविंग अंडरस्टूड व्हाट पीपल इन कराची वांट। Okay, okay. इट्स अ टॉल क्लेम एंड बट आई विल वेट फॉर योर मदर टू वैलिडेट इट। Okay, so Karachi I want her hard earned cash. very difficult. अच्छा सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज पीपल्स पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल वो इतने टाइम से एंड देन देयर आर पीपल जो अपने मसालों से बनाते हैं, राइट, घर का मसाला नहीं चाहिए मुझे डब्बा, अब एक वो माइंडसेट है, तो me being her daughter cannot convince her. Yeah. I don't know who else will do We'll that. we'll try. Okay. कोई बात नहीं, हमारे पास सादा मसाला जात भी हैं, अच्छा। तो हमारे पास जो है ना लाल She was मिर्च, telling me दाल और ये सब्जी और इस सब के लिए भी we have now मसालास. yeah, no we've got plain spices as well, तो कोई बात नहीं। Okay, अगर वो अपना बिरयानी मसाला खुद बनाना चाह रही हैं घर पे, तो हमें एक सैंपल भी दे जाएगा ताकि हम देख लेंगे वो कैसे बनाती हैं। दूसरा हम उनको प्लेन स्पाइसेस भी दे देंगे अच्छी क्वालिटी के, ताकि वो खुद बना लें। Add her in your So sample 100 people. no problem. So again, we are there to support the consumers. We don't say we're a masala company or we are a recipe mixes company. भाई जो कंज्यूमर को चाहिए ना, एंड अगर वो हमारे लाइक स्ट्रेटेजिकली इट मेक सेंस फॉर अस, वी विल बी देयर। हमारा मकसद कंज्यूमर्स की ज़िंदगी को सहल करना है। Lovely. तो अगर वो मेयो के थ्रू होता है, अगर वो क्रश पिकल के थ्रू होता है, अगर वो रेसिपी मिक्स के थ्रू होता है, अगर वो कस्टर्ड के थ्रू होता है, केचप के थ्रू, Nasha राइट, ketchup. नो प्रॉब्लम, वील डू इट, Yeah. नो प्रॉब्लम। अभी हमने ड्रिजल लॉन्च किया बिकॉज पीपल वांट, younger audiences want a different experience. They're not happy with the ketchups of this world anymore. They want barbecue, they want sriracha. Yeah. So no problem, we're a food company, we'll be there. So I was talking to Noman Sikandar Mirza, who's ex-CEO Food Panda. He's now building Merchant also. तो वो ये बता रहे थे कि हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं. And he has built a couple of other startups also. If you see his history, he's very good. He's a very good entrepreneur.
एंड ही वाज टेलिंग मी, तो मैं उनसे पूछी थी कि फूड पांडा जब आपने ज्वाइन किया, सेल्स वर डाउन, आई मीन द ओवरऑल नंबर ऑफ ऑर्डर्स वर डाउन, तो आपने कैसे इंक्रीज़ किया? एंड सेड मैं वहाँ गया एंड पीपल वर थिंकिंग कैसे बढ़ाएं हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हम इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं, मिलाओ 10 कस्टमर्स को कॉल और पूछो, आई मीन व्हाट वेंट रॉन्ग, हाँ राइडर लेट गया, खाना ठंडा मिला, क्या क्या रीजंस थे, वाई आर वी जस्ट नॉट टॉकिंग टू कस्टमर्स, यू नो, जो आपका एंड कस्टमर है जिसको आप डिलीवर कर रहे हैं, आप उससे सवाल तो करें, आप डायरेक्टली बात तो करें, rather than thinking and strategizing in these AC rooms and not figuring it out in real manner. So you actually said the same thing कि अगर आप कंज्यूमर से कनेक्ट नहीं करेंगे, you will never be able to, you know, pivot and change and adapt as well. I'll go back to another point where you said कि टीम को लाओ तो empower भी करो, और and you also said कि उनको reward भी करो. These were the two things you said. So I want to understand your leadership style. सबसे पहले, when you're building team, I know you don't hire directly right now, but whenever you're building team or hiring people or you want to have somebody in your team, what are the qualities that you look for? Number one. So, I think this is something that has been taught to me by the good people that Allah Ta'ala has placed in my life. One of my ex-bosses, Ali Akbar, who is now heading British American Tobacco. So I was an impressionable young assistant brand manager at Angro Foods. And उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, and the only questions he asked me during the interview were about vital signs. So I was a huge vital signs fan back in the day. For the Gen Zs, it used to be an Urdu band, Junaid Jamshed, because they only remember Junaid Jamshed post his, you know, like change of direction. But so I asked him, and you know, eventually जो उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा यार, and this is something that stuck with me throughout my career, and I repeat this to everyone. कि उन्होंने मुझसे कहा था कि we hire for attitude and we train for aptitude. तो उसके लिहाज से तो हमारा भी होता है कि यार हायर करो कल्चरल फिट के लिए, एक मिनिमम जो ना फंक्शनल जो ना एक थ्रेशोल्ड मीट करना चाहिए, ऑब्वियसली काम आना चाहिए. लेकिन हम बोलते हैं कि यार क्योंकि हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल के लिए नहीं कर रहे हायर किसी को, हम लोग करियर के लिए हायर कर रहे हैं. जो भी हमारे पास आएगा, वी वांट देम टू ग्रो विद इन द कंपनी, एंड यू नो वी वांट टू ऑब्वियसली सी देम प्रॉस्पर एंड डेवलप फर्दर, राइट. तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है यार, अगर हमने इस इंसान को ऑनबोर्ड करना है, और एक जिम्मेदारी होती है किसी को ऑनबोर्ड करना, बाय द वे बहुत आसान होता है, कंपनी जो है लोगों को फारिग कर देती हैं, बट एट द सेम टाइम कंपनीज फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट मोर देन 50% ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग समबडी ऑन बोर्ड लाइज विद द कंपनी. आपका तो यू कैन फायर समवन एंड यू नो मूव ऑन विद योर लाइफ, बट समबडीज लाइफ दैट यू प्लेइंग विद, समबडीज करियर दैट यू प्लेइंग विद, राइट. एक जिम्मेदारी होती है. उस पर्सपेक्टिव से हम लोग बोलते हैं कि ठीक है यार, अगर इफ़ किसी भी चांस लेना है ना, तो फिर कल्चरल फिट पे चांस लो. इज़ दिस द काइंड ऑफ पर्सन हु विल कम इन और वो आके इस कल्चर को ओन करेगा, थ्राइव करेगा इस कल्चर में आके, और इस कल्चर को आगे एज ए लीडर बन के बाकी लोगों तक भी एक्सटेंड करेगा, राइट. बिकॉज वॉट वी वॉन्ट टू बिल्ड इज सिस्टम्स एंड प्रोसेस इन प्लेस जो विच यू नो लाइक मैं आज कंपनी से चला जाऊँ, बाकी लोग भी, मेरी लीडरशिप टीम भी आगे कंपनी से चली जाए, मैनेजर्स भी चले जाएँ, हमें उन असिस्टेंट मैनेजर्स के अंदर भी वही वैल्यूज़ क्रिएट करनी है, बट एट द सेम टाइम उन्हीं कल्चरल फिट के लिहाज से उनको ऑन बोर्ड करना है जो आके एज डायरेक्टर्स इस कल्चर को आगे कैरी फॉरवर्ड करें, राइट. सो द वन थिंग दैट आई से टू माई टीम, एंड ऑब्वियसली कल्चर के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट मेक अप अ गुड कल्चर, एंड बहुत सारी वो चीज़ें जो होती हैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन होती हैं, कंपनी टू कंपनी भी होती हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी होंगी, राइट. बट वॉट आई से टू मोस्ट पीपल इन माई टीम इज़ कि मुझे आपसे सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, ऑनेस्ट एफर्ट एंड गुड एटीट्यूड. That's it. Okay. By attitude, what does a positive what do you attitude? Count? What do you exactly count? Look, someone who's open to new challenges, someone who's open to learning, someone who will not accept defeat easily, someone who sees their victory in other people. Selfish now. तो वो ये देखे कि हाँ ठीक है यार, मैं अपने साथ किस तरह लोगों को आगे लेकर आगे बढ़ूँ, राइट. Lovely. Someone who sees कि यार एक कलेक्टिव विक्ट्री जो होती है ना, दैट इज़ द ओनली वे टू विन. तो अगेन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के नेवर से डाई एटीट्यूड होना चाहिए. ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है यार, अगर कोई सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, अगर किसी और ने सोल्यूशन नहीं निकाला कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे. दे माइट स्टिल फेल बट द चांसेस आर दे विल सक्सीड एज वेल, राइट. सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑनेस्ट एफर्ट. सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी काफ़ी नहीं होता. हम सब घर पे बैठ के डे ड्रीम कर रहे होते हैं कि जी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, बट यू नीड टू पुट इन द आवर्स, यू नीड टू पुट इन द एफर्ट. एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड. आई मीन हम लोग नॉर्मली बात करते हैं
players like Lionel Messi or Cristiano Ronaldo, supreme talent. Allah Ta'ala के दिया से talent है उनको, amazing talent. It's not like all hard work, but they're also, it's no accident that they're also the same people who show up before everyone else, who put in more effort than everyone else, and who go home after everyone else has gone home, right? So talent or a good attitude is just not going to be just enough for it. आपको फिर वहाँ पे मेहनत भी करनी पड़ती है. People who are willing to slog it out. क्योंकि कभी कभार अच्छे आउटकम के लिए you need to fail, have the resilience, get up, go again. And that is a kind of, and usually फिर ये दो चीज़ें काफ़ी होती हैं. More often than not, these two things are enough. A good attitude and honest effort. I think ये, and if people can meet this threshold, ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी काम सिखा देंगे हम लोग. No issue. And you also said कि once you hire the right talent, you have to now empower. Okay? Absolutely. And reward also. So what is your leadership style after you have hired the right talent? Because a lot of people, unfortunately, sometimes unintentionally micromanage because they think कि नहीं यार मेरा involvement ज़रूरी है. So where do you draw this line? देखिए, there's a difference between being informed and involved. So I think as leaders should make sure they keep themselves informed, but decide to what extent they want to be involved. ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर देते हैं, लोग स्टाइफल हो जाते हैं, लोग सफोकेट करना शुरू हो जाते हैं, एम्पावरमेंट होती नहीं. मुझे एक बात बताएं, हाउ कैन यू होल्ड समवन अकाउंटेबल विदाउट एम्पावरिंग देम? आप बोल देंगे यार मैं तुम्हें इस काम के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कभी ना टूल्स दिए, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ना तुम्हें जो ना फ्रीडम दी है काम करने की. हाउ डज दैट वर्क, राइट? सो आई थिंक दैट्स एन अनफेयर सिचुएशन. सो इस वजह से, बट एट द सेम टाइम मैनेजर्स, लीडर्स शुड कीप देमसेल्व्स इन्फॉर्म्ड, ताकि अगर टीम कोई गलती कर रही है, बिकॉज अगेन young people will make mistakes, all of us make mistakes, I make mistakes, right? But young people, because of a lack of experience, they will make mistakes. So you should see that coming and intervene इससे पहले कि बड़ी मिस्टेक हो जाए. इस वजह से कहते हैं कि हम लोग जो है ना अपनी टीम्स को, what we say is not just myself but also my leadership team, हम लोग कहते हैं यार let people fail in a controlled environment. Okay. उनको गलती करने दो, उनको एम्पावर करो और गलती करने दो, लेकिन ऐसी गलती करने दो जिससे ना सिर्फ ये ना हो कि कंपनी बंद हो जाए, और ये भी ना हो कि वो खुद बर्न हो जाए इन द प्रोसेस, राइट? बिकॉज टू बिग अ फेलियर टू अर्ली ऑन माइट अफेक्ट देम एंड दे माइट नेवर बी एबल टू बाउंस बैक फ्रॉम इट. दूसरा ये भी हो सकता है, इट कुड एक्चुअली हैव रियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द कंपनी. तो हमने कंपनी को डुबोना भी नहीं है, लेकिन लोगों को जलने भी नहीं देना. सो अलाउ देम टू फेल इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे वो सीख भी जाए एंड एक मैनेजर के लिए सिचुएशन कंट्रोलेबल भी हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ आपको, एक बहुत जेनेरिक किस्म की एग्जांपल है ये, ठीक है. एक बिल्कुल नया मैनेजमेंट ट्रेनी आता है, आप उसको बोलते हैं कि यार हमें एक जो ना पॉइंट ऑफ सेल मटेरियल डिज़ाइन करना है, पोस्टर डिज़ाइन करना है फॉर एग्जांपल, और आप उसको एक ब्रीफ दे देते हैं और आप उससे बोलते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम, आप क्रिएटिव एजेंसी के साथ बैठ के पूरा डिज़ाइन वगैरह करके लेकर आएँ और इस टाइमलाइन तक आपने डिज़ाइन करके आने, दिस इज़ द काइंड ऑफ डिलीवरेबल्स. यू कैन आस्क देम ओके हाउ विल यू गो अबाउट इट. वो आपको बता देंगे, यू गिव देम अ फ्यू पॉइंटर्स, बट देन यू लेट देम डू इट. ये नहीं है कि आप वहाँ पे उनसे हर वक्त चेक इन करते रहिए, उनके कहा हाँ भाई मुझे ईमेल में कॉपी रखो, फीडबैक मैं दूंगा तुम नहीं दोगे, राइट? सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग. बट एट द सेम टाइम फॉर इट इज़ फॉर द मैनेजर टू अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है यार, अगर, एंड बहुत अच्छा चांस है ना, बिकॉज इट्स समवन डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ये वो सही चीज़ नहीं लेकर आता और हमें इंटायरली रीडू करनी पड़ेगी चीज़ को, हाउ मच टाइम विल इट टेक? सो आप उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इवेंचुअली से फॉर एग्जांपल अगर वो बंदा गलत चीज़ लेकर आ जाता है, यू से ओके नो प्रॉब्लम, आई स्टिल हैव टाइम टू फिक्स इट बिफोर इट्स ड्यू फॉर हुएवर नीड्स दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन, हुएवर नीड्स दैट पर्टिकुलर पोस्टर. अगर सेल्स टीम को पोस्टर चाहिए दुकानों पे लगाने के लिए, तो मेरे पास अभी भी टाइम है कि इसको मैं सही करा के, इसी से सही करवा के, छपवा के भिजवा सकता हूँ. सो आई हैव टाइम एंड यू बिल्ड इन दोज सॉर्ट ऑफ लाइक सेफ्टी चेक्स, इन दो बिल्ड इन दोज बफर्स लोग बुरा लफ्ज़ समझते हैं, बट यू बिल्ड इन दोज बफर्स, यू बिल्ड इन दोज सेफ्टी चेक्स, एंड देन यू सिट डाउन विद दैट पर्सन एंड से लाइक ओके नो प्रॉब्लम, दिस डज नॉट वर्क फॉर XYZ reason,
and what did you learn out of it, and you let them internalize those learnings ताकि वो जाके काम फिर सही कराएं. ये नहीं कि आप इंटरवीन करके फिर काम करोगे तो तुम तो बेवकूफ़ गधे हो तुम बिल्कुल, मैं करके तुम्हें दिखाऊंगा अब. नहीं, डोंट डू दैट एज वेल. यू किल समवन्स मोटिवेशन, राइट? दे वोंट डू इट अगेन. You want people to learn and grow out of it and, you know, become better so that they can be given bigger responsibilities in the future. तो हम बोलते हैं कि भाई जितनी गलतियाँ करनी है करो, just don't make the same mistake twice, and we'll make sure that we coach you so that you learn from every experience and you move on. And I think उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में एक तो लोगों को वो फ्रीडम देनी चाहिए. दूसरा काम ये भी करना चाहिए कि मैनेजर्स को what they need to make sure is कि बिल्कुल लेज़ी अप्रोच ना लें मैनेजमेंट की तरफ कि जी बंदे को हायर किया, लाके बैठा दिया, उसको काम पकड़ा दिया, उसको छोड़ दें भाई तू सी यू आफ्टर अ मंथ. आई थिंक रेगुलर चेक इन्स होने चाहिए. उसमें इन्फॉर्म्ड वाली बात करो ना, रेगुलर चेक इन्स होने चाहिए. वहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर जितनी भी आपका अपना एक्सपीरियंस है, अपनी लर्निंग्स हैं, पास ऑन दोज लर्निंग्स, लेकिन उसके इर्द गिर्द चार दीवारी ना खड़ी करते हैं. बिकॉज इवन मैनेजर शुड बी ओपन टू द फैक्ट कि जिस तरह से उन्होंने काम किया था आज से कोई 5 साल पहले, उसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं काम करने के. बिल्कुल. द वर्ल्ड मे हैव मूव्ड ऑन एंड समवन हु इज यंग मे हैव डिफरेंट आइडियाज. सो अलाइन ऑन द डिलीवरेबल्स, यू नो, पास ऑन हाउएवर मच ऑफ योर एक्सपीरियंस एज यू वांट टू, लेकिन फिर उसके बाद फ्रीडम दें एंड जस्ट चेक इन ऑफ एंड ऑन कि हाँ ठीक है यार, ये तो नहीं कि डूब रहे बेचारा. बिकॉज some young people might be very very embarrassed कि हाँ यार मैं बॉस को आगे कैसे बताऊँगा कि यार ये मुझसे काम नहीं हो रहा. नो, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट where people feel comfortable and saying कि हाँ ठीक है यार मुझे नहीं समझ आ रही. चार दफ़ा के सवाल पूछे, 4 दफ़ा सवाल का जवाब दें, कोई मसला नहीं है, राइट? And also what you said earlier, you know, कि energy damage ना करें आप उनकी, because you know even in both cases अगर वो आप informed हैं तब भी, और अगर आप इन्फॉर्म नहीं है तो उस केस में तो ज़्यादा, बिकॉज यू नो वो हिम्मत ही नहीं करेगा सवाल करने की. अगर आप इन्फॉर्म नहीं है ना तो आपकी अपनी गलती है. आई एम सॉरी टू से दैट, राइट? इफ द मैनेजर हैज़ नॉट बॉदर्ड टू स्टे इन्फॉर्म्ड, देन इट्स ऑन देम. एंड यू सेड कि अगर वो 3 दफ़ा भी सवाल कर रहा है तो उसे जवाब दो. यू नो अगेन अगर आप उस पर ओवर रिएक्ट करते हैं या नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं तो दैट विल ऑल्सो डैमेज देयर एनर्जी, एंड वंस यू डैमेज समबडीज एनर्जी वो दोबारा उस तरीके से काम नहीं करता. लुक, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अर्लियर कि अगेन व्हाट इज़ माई फिलॉसफी. Apart from my philosophy, let's talk about what my role is, right? मैं खुद एड्स तो नहीं बनाता हूँ एज यू नो लाइक हेड ऑफ द मार्केटिंग टीम. आई डोंट मेक द एड्स माई सेल्फ. ये तो नहीं है कि मैं ब्रीफ भी लिखता हूँ, मैं शूट पे भी जाता हूँ, खुद ही आता हूँ, और जो ना फर्स्ट कट भी खुद ही देखता हूँ, मीडिया प्लान भी खुद ही लिखता हूँ. नो, दिस पीपल हु डू इट, राइट? आई हैव एन अमेजिंग टीम ऑफ लाइक रियली टैलेंटेड पीपल हु डू इट फॉर मी. सो मेरा रोल फिर क्या बनता है, एंड बाय डेंट ऑफ दैट हर किसी भी लीडर का रोल क्या बनता है? Get the right people on board, create the right environment, and make sure that they're given the right amount of guidance. That's it. इसमें साइंस का है. तो आपको लगता है कि एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसे माफ़ करना आना चाहिए? Absolutely. हाँ. Absolutely. But were they not forgiven in the process कि जिसके तहत वो एक लीडर बन गए थे? अगर आई थिंक इतना रूथलेस हम लोग लीडर्स हैं तो I'm sorry, probably they also had like very ruthless managers. And fine, accountability is not a problem. Being ruthless and exercising accountability are 2 different things. You can hold someone accountable while making sure that, you know, you allow them to learn from the mistake. So, किसी ने उन लीडर्स को भी तो माफ़ किया होगा ना उनकी गलतियों को. ऐसे तो नहीं है बड़े बगैर गलतियाँ किए हुए वहाँ तक पहुँच गए. बट अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊँ हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लीडरशिप पोजीशन तक पहुँच गए हैं बाय मास्किंग देयर मिस्टेक्स. दे आर वेरी गुड एट, यू नो, लाइक लफाजी में बहुत अच्छे होते हैं. तो वो अपनी गलतियों बेचना आता है, राइट? किसी और पे चिपकाना अच्छा आता है उनको. तो वो ये काम कर करके ऊपर पहुँच गए. बट देन यू फाइंड वेरी इनसिक्योर मैनेजर्स, और फिर वो इसी तरह के वो कर रहे होते हैं. जब कोई जूनियर आकर उनसे सवाल पूछते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं है मेरे पास, ये बोलते हैं यार तुम बहुत सवाल पूछते हो. मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे बॉस. तुम एग्जैक्टली मैं तो exactly. So again, they get insecure. I think it's for leaders to understand they went through a process and to extend the same courtesy to other people as well. At the same time मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही जो ना हम लोग एक हर वक्त जो है ना बस वो होना चाहिए कि rainbows and butterflies. It is a business environment at the end of the day, and people are responsible for delivering, right? So stress will come as part of the territory. Pressure आएगा, accountabilities होती हैं, unfavorable outcomes होते हैं, but that should not determine your decision making process. Intent हमेशा होनी चाहिए to create the right environment
गेट द राइट पीपल ऑन बोर्ड, गिव देम द राइट टूल्स, और जो है ना उनको फिर एम्पावर भी करें वहाँ पे, उनको जो है ना फ्रीडम दें वहाँ पे काम करने की, एंड देन एक्सरसाइज अकाउंटेबिलिटी एंड दोज चेक्स एंड बैलेंसेज टू मेक श्योर कि हाँ ठीक है, बिल्कुल अनमिटिगेटेड डिजास्टर की तरफ नहीं चले जाते आप. हाँ, एंड व्हाट अबाउट रिवॉर्ड्स एज यू मेंशन्ड अर्लियर, यू नो जो मांगता नहीं है उसे मिलता नहीं है. तो I think it आप should be एज अ fair. लीडर, तो आप एज अ लीडर क्या कभी ये देखते हैं कि जिसने मांगा नहीं है पर उसने मेहनत की है तो मुझे उसको रिवॉर्ड देना अगर चाहिए? जिसने नहीं मांगा और उसको नहीं मिला तो ये मेरा फेलियर है. हाँ. ओह. वेरी सिंपल. अगर मेरी टीम को आके मांगना पड़ रहा है, सो दैट मीन्स के मे बी माई सेल्फ एंड यू नो द HR बिजनेस पार्टनर टीम दैट आई वर्क विद, वी नॉट डूइंग आवर जॉब. दैट साइड ऑब्वियसली होता है, कभी कभार कुछ लोग आके मांगेंगे, कोई अनरीजनबली मांग रहे होते हैं, कोई रीजनबली मांग रहे होते हैं, राइट. बट जनरली it is my job or any leader's job to make sure that their people are paid fairly. That said, you can't please all the people or satisfy unrealistic expectations. If you were to ask me, I would want $10 million right now. Cold hard cash. Right? Because that's what I feel I'm entitled to. But all jokes apart, unrealistic expectations hoti hain. Some people think that, you know, they want too much too soon. As a leader, as an employer, फिर आपकी जिम्मेदारी होती है that you have to be fair. But fair not just to them, but to be fair to everyone. ये नहीं है किसी एक को इतना नवाज दें कि बाकी लोग बेचारे जो है ना उनका नुकसान हो जाए. So I think what we need to make sure is that everyone is treated fairly. मांगने नहीं चाहिए किसी को, ये नौबत नहीं आनी चाहिए. लेकिन अगर आ भी जाती है, जैसे साल में 2 दफ़ा बैठ के मैं सैलरीज रिव्यू करता हूँ अपनी टीम की, राइट. ओके. देर आर लाइक 10 months इन द मिडल जहाँ पे कोई भी आके पूछ सकता है कि बॉस आई डोंट थिंक आई एम पेड वेल इनफ, एंड दो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं. लेकिन आई शुड हैव एन आइडिया कि हाँ ठीक है इसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, या अगर जो आके इस तरह की डिमांड करे वेदर दैट्स अ फेयर आस्क और नॉट. So I basically enjoyed that event a lot, but I wanted to know more about it. Why? Sure. What was the purpose of launching Khatoon Khas? आई थिंक खातून खास जो है ना इज़ अ गुड इनिशिएटिव इन द सेंस के इट्स नॉट इनफ कि हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए जब हम डब्बा बेच देते हैं कंज्यूमर को. इट्स अ ऑन गोइंग रिलेशनशिप, राइट. वो एक दफ़ा लेंगे डब्बा, दूसरी तरफ लेंगे, दूसरी दफ़ा लेंगे, तीसरी दफ़ा लेंगे. सो देर हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है हमने तो डब्बा अवेलेबल करा दिया और वो जो है ना ऐड चला दिया तो चीज़ बिक गई. बट वेदर वी लाइक इट और नॉट, दैट रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर एक्सटेंड्स बियॉन्ड दैट. सो कोर थॉट इसकी ये है कि सो ओके हाउ डू वी कंटिन्यू टू नर्चर दैट रिलेशनशिप, और उनके साथ किस तरह इन्वॉल्व रहें, उनसे किस तरह सीखें हम लोग. जो हम लोग ओरिजिनली बात कर रहे थे ना कि यार कंज्यूमर से सीखना है वहाँ पे कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू दे वांट, किस तरह का एक्सपीरियंस उनको चाहिए वहाँ पे जो है ना लाइक इट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड के हाउ डू वी कंटिन्यू टू फोर्ज दैट क्लोज रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स. तो उसी वजह से खातून खास इज़ अ कम्युनिटी के जो है ना कम्युनिटी बिल्डिंग हम लोग वहाँ पे करते हैं कि जहाँ पे वो ख़वातीन जिन्होंने नेशनल का प्रोडक्ट ट्राई किया वहाँ पे दे लाइक दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और यू नो दे लाइक द एक्सपीरियंस, एंड यू नो अगेन हम लोग कितने लोगों से बात कर लेंगे, राइट. हम लोग तो फिर भी एक ब्रांड की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, बट उनकी खाला, उनकी बहन, उनकी अम्मी, उनकी बेटियाँ, दे विल लिसन टू देम अ लॉट मोर देन दे लिसन टू अली राशिद, राइट. नॉट ट्रू, बट अगेन यू नो ऑन अ सीरियस नोट, यस यू नो, सो वहाँ पे जो एक होती है इवेंजलिज्म जो वो करते हैं ब्रांड के लिए, वो बहुत मैटर करती है वहाँ पे. तो एक तो ये है कि हाँ ठीक है, यू नो इफ़ वी बीन सक्सेसफुल विद अ फ्यू लेडीज़, राइट, then it is for us to continue to build that relationship with them कि जहाँ पे वो जाके हमारे behalf पे वो जो है ना like share that same experience with other people and hopefully bring them on board as well. But at the same time जिस तरह अभी आपने मुझे एग्जाम्पल दिया था कि again going out and talking to 10 people and understanding कि अगर उनको प्रोडक्ट पसंद है कि नहीं है, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली कंज्यूमर से जो है ना फीडबैक मिल रहा होता है. वो ना सिर्फ आके हमारे इवेंट पे हमें आगे बता रही होती हैं कि जो है ना लाइक वहाँ पे आके शीनी नापा के साथ वहाँ पे खड़े होके स्टेज पे खाना पका के जो ना वहाँ पे जो ना माइक्रोवेव ले जाती है वहाँ से. इट्स नॉट जस्ट दैट, इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि कंज्यूमर आते हैं उसमें आके हमें फीडबैक दे रहे होते हैं. जो इवेंट्स है ना खातून के खास के, दैट इज़ व्हाट पीपल सी, बट दैट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग. इन बिटवीन ऑल ऑफ दैट
is a lot of like discussions, feedback. हम products उनके साथ try कर रहे होते हैं जहाँ पे वो हमें अपना feedback दे रही होती हैं, बता रही होती हैं आपको product में ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ पे इलायची का बहुत जो ना तेज़ यहाँ पे आ रहा है, जो ना आपका अरोमा आ रहा है, या आपको जो ना बदियान का फूल जो ना यहाँ पे आप लोगों ने पहले डालते थे तो उसकी ज़्यादा खुशबू आती थी, अब नहीं आती थी, sort of things, right? So these sort of things are Wow. important for us in terms of Lovely. community building. But at the same time, एक snowballing effect आता है वहाँ पे. If 100 people have had a great experience with us, can that convert into 1,000 people? Can that then become, say, 10,000 people? Can that become 100,000 people? So our relationship then extends beyond just the transactional जो एक हमारी nature होती है ना कि डब्बा भेज दिया. So वो transactional relationship से आगे जाना चाहते हैं हम लोग. That is the core organizing idea behind खातून खास or any of our CSR activities for that matter. So what have been like the most surprising outcome of this initiative? I think it has been the kind of two-way relationship जो है. हम लोग पहले जो envisage कर रहे थे, and obviously what we wanted was कि हाँ ठीक है हम लोग consumer से ना like periodically connect करते रहेंगे, but the kind of energy that has been reciprocated by the consumers that we've been working with, the kind of ownership of the brand that they show, हम लोग शर्मिंदा होते हैं वहाँ पर घर में खड़े हुए कि यार इनको ज़्यादा पता है. इनको ज़्यादा ना से ज़्यादा पता है इनको वहाँ पे. एक तो दैट इज़ ट्रू एज वेल, लेकिन ये भी कि वो वहाँ पे खड़े होके जिस एनर्जी पैशन के साथ बोल रहे थे कि नहीं ये वाला मसाला भी इस्तेमाल करें क्योंकि ये इसका ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, हम पहले ये करते थे अब ये करते हैं, और अब देखो जो है ना मेरे घर पे इस तरह तारीफ हो रही है और वहाँ पे एंड देर टेलिंग दैट स्टोरी. सो लाइक हम लोग बात कहते हैं ना कि जो स्टोरी टेलिंग हमारे पास से उनके पास चली गई है. And they become your brand ambassadors. They become a brand ambassadors. They become a brand evangelist बन गए हमारे लिए कि वहाँ पे जो ना वहाँ पे खड़े होकर दूसरे लोगों के लिए कर रहे होते हैं. So हम लोग तो quite honestly we play off the kind of energy they exude. हम लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, थोड़ा humble भी होते हैं कि हाँ देखो यार हम लोग क्या जब स्टेज पे आके if the team asks कि आप स्टेज पे आके कुछ थोड़ा सा भाषण दे दें वहाँ पे, quite honestly I have to be very respectful of the fact that they've owned the brand. और वो आके हमारे ब्रांड के बारे में इतनी पैशनेटली आके बात कर रही होती हैं. These aren't like paid people, right? They're normal consumers. Yeah, I saw that. They show up with their families, with their kids. अपने खावंदों को लेकर आई हुई होती हैं वहाँ पे. I saw that. लास्ट इवेंट जो हुआ था रमज़ान के दौरान, वहाँ पे जब वो like one of the ladies, she won a bike and her husband was there just to see the sheer happiness on their face. So I think that in and of itself is a reward. Yeah. वो And like मज़ा the आता है, वो honest- एनर्जी इंजॉय करने में मज़ा आता है. and the honest Qurandazi where you just this is unpredictable and Yeah. whoever got the luck, Yeah. it's not like अपने रिश्तेदारों को बुलाया हुआ है और वहीं अंदर ही Yeah. winner. ये this is not something like that, But right? you know what, like मैं एक और चीज़ भी बोलूँगा मामी यहाँ पे कि I don't want to cheapen their involvement by saying it's just because we gave them something. No, I saw बहुत- that बहुत दफ़ा हम लोगों को the बुलाते हैं, people it is जो just वो because बना they रहे want- थे, हाँ. competition चल रहा था, they were cooking all of this and Shiri Appa was Yeah. helping them, but these ladies were so passionate about cooking Yeah. and with these masalas and sauces that they were using, और वो खुद से चूज कर रहे थे ना कि मुझे कौन सा सॉस चाहिए, कौन सा हम मसाला लोग ना चाहिए. एक चीज़ थोड़ा एंड इज स्लाइटली अनपॉपुलर, हम लोग बोलते हैं कि जी वो स्टेरियोटिपिकल है, ख़वातीन का किचन में काम करना एंड एवरीथिंग. आई थिंक आई डोंट वांट टू साउंड पेट्रियार्कल बट आई थिंक इट्स ट्रू, राइट? जिस तरह you take pride in your work, when a female stands or any person stands in the kitchen and slaves away for their family, they put in their heart and soul into it, right? और वो बोलती हैं कि भाई this is a reflection of my care for my family, or for my like for my husband or for my wife or for my children, for my parents, whoever it may be, right? हम उस चीज़ को डिमीन क्यों करते हैं इतना? आई थिंक अगर कोई अपनी एफर्ट किसी चीज़ पर लगा रहा है एंड दे सी दैट एज बीइंग देयर कंट्रीब्यूशन, Of course. दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले. Yeah. तो आई थिंक उस चीज़ को भी रिकग्नाइज करना चाहिए. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स खातून खास पे वो ख़वातीन आती हैं और वहाँ पे वी गिव देम दैट प्लेटफॉर्म फॉर देम टू come and demonstrate the kind of excellent food they make. और हम लोग खाते हैं वो खाना जो वो लोग बनाती हैं वहाँ पे, हाँ, like मैंने खाया था. and it's great food. Because वो Obviously it's great रमजान में food. था ये इवेंट ऑफ तार में जो Yeah. जो उन सब ने बनाया था ना, दिस वाज दिस गेस्ट टेबल जहाँ पे श्री आपा एंड बिल्कुल. एवरीबॉडी, योर टीम वाज सिटिंग एंड आई वाज सिटिंग एंड
लाइक वो जो उन्होंने सैंडविच बनाया, जो उन्होंने बिरयानी बनाई, ऑल ऑफ द जो कंपटीशन का पार्ट थी वो डिशेस, वो सब हमारी टेबल पे थी, सो डिलिशियस. तो देखिए वही बात है कि अगेन वहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म देते हैं एंड बिकॉज दे रिस्पेक्ट अस इनफ एंड दे ट्रस्ट अस इनफ कि हमें अपने पैसे देते हैं. आई थिंक बहुत थोड़ा सा हम लोग वो ट्रस्ट और जो ना जो उनका फेथ हो ना वो रीपे करते हैं बाय गिविंग देम दैट प्लेटफॉर्म. एंड वो थोड़ी सी इज्जत वहाँ पे देखें उनको कि देखें वी रिकग्नाइज द फैक्ट दैट दिस इज़ वॉट यू चूज टू डू. Yeah. This is what you see as being your contribution to your family's welfare. So who are we to judge? Who are we to stand there and say कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ एक हमसे डब्बा खरीदा है, आपसे बिरयानी बनाती होंगी घर पे यार. So I think it's also about giving them that platform, and if we can give that platform to 100,000 to 1,000,000, best. हम लोग खुशी खुशी करेंगे ये काम. We'll scale it up. When are That's you what it doing means. this event next? आई थिंक वी हैव वन प्लान अराउंड द कॉर्नर. आई थिंक हम लोग जो ना उसको साल में 2 से 3 इवेंट्स जो ना रेगुलरली कर रहे होते हैं. हाँ. सो आई थिंक वी हैव वन प्लान. आई थिंक जो हमारी सारा सोशल मीडिया है वहाँ पे वी विल स्टार्ट पोस्टिंग वेल इन एडवांस ऑफ द नेक्स्ट इवेंट. लेकिन जो हमारे यहाँ पे कराची खास के इवेंट्स पे जो आ रहे होते हैं कम्युनिटी का हिस्सा हैं, सो वी हैव देयर इन्फॉर्मेशन एंड वी स्टार्ट लेटिंग देम नो. क्योंकि ऑब्वियसली यू नो How लोगों do ने you select these women? I mean, what is the criteria? Is there a group that they need to join or what? सो हम लोग वहाँ पे जो हमारे जो डोर टू डोर सेलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे हम लोग एक्टिवेशन अपनी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो ना ऑब्वियसली वहाँ पे ट्रायल्स करा रहे होते हैं, सैम्पलिंग करा रहे होते हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे ऑब्वियसली वी इनवाइट पीपल टू शेयर देयर डिटेल्स विद अस एंड इफ दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो इफ समवन इज़ कंफर्टेबल विद शेयरिंग देयर डिटेल्स विद अस, शेयरिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद अस, तो फिर देन वी एनरोल देम इनटू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. इसके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, यू नो ऑब्वियसली जिसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है. सो दैट्स हाउ द CRM टीम वर्क्स विद देम. देन Okay. it is voluntary. I mean, if somebody wants to join, they're more than welcome to join. But if somebody does not feel comfortable, again, we have to be culturally sensitive as well. कि अगर कोई खातून ने फील करती है कि नहीं यार I don't want to share my information, that's fine too, no problem. Like if somebody is watching and they want to know what's the process of joining, how do they go about it? They can call our जो हमारी हेल्पलाइन है उसको कॉल कर सकते हैं, inquire about the कराची खास program. If they want to become part of it, all they have to do is just let us know and give us certain information which helps us verify if it's a legitimate contact, and then information through which we can contact them, and then we'll start inviting them to our events, community outreach programs, etc. अच्छा. और उसके थ्रू कर सकते हैं. और इफ़ अगेन वो जाके हमारे लाइक इवन इफ दे गो टू अ स्टोर, वहाँ पे हमारी किसी BA से जाके मिलती हैं, वहाँ पे दे कैन लेट देम नो एज वेल. Easiest way obviously is to reach out on our socials or through a helpline if we haven't visited their homes. So while we so much talk about digital marketing and going digital and connecting with a lot of people, you are prioritizing this offline thing, and face-to-face engagement, which a lot of brands are missing right now. What's the vibe that you connect with, about this? Because बहुत सारे marketers तो इसको अभी तक थोड़ा सा devalue करने लगे हैं ना. I think a lot of people don't want to do it because cost का भी एक impact होता है face to face on ground जब काम कर रहे होते हैं. लेकिन एक जो ह्यूमन इंटरेक्शन होती है ना उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है. आई थिंक जस्ट हैविंग पीपल प्रेजेंट ओवर देयर, उनके साथ बात करना, उनकी फॉर देम टू शेयर द स्टोरीज, जो उनके एक्सप्रेशंस की भी हम लोग बात कर रहे थे वहाँ पे, राइट. सो दैट इज़ अ ग्रेट मल्टीप्लायर. दूसरा ये भी होता है कि जब एक ही इवेंट पे व्हेन वी हैव 500 पीपल और 1000 पीपल ओवर देयर, तो ऑब्वियसली एक कलेक्टिव एनर्जी भी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जनरेट होती है. सो आई थिंक इट्स एन एबिलिटी फॉर अस टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट एट द सेम टाइम फॉर दैट कनेक्शन टू बी अ वेरी रिच वन एज वेल. Okay. तो लाइक जब आप 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए वहाँ पे होते हैं, उनकी फैमिली के साथ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके मदर्स आई हुई होती हैं, मदर इन लॉज आई हुई होती हैं, मदर्स इन लॉ रादर. माई ओल्ड इंग्लिश ग्रामर टीचर विल हैव अ फिट. सो मदर्स इन लॉ जब आई हुई होती हैं, सो आई थिंक वहाँ पे जब इंटरेक्ट पूरा कर रहे होते हैं वो बहुत मज़ेदार एक एनर्जी बन जाती है वहाँ पे. सो आई थिंक डिजिटल का भी अपना काम है, ऑन ग्राउंड का अपना काम भी है वहाँ पे. एक ह्यूमन कनेक्ट जो है ना, अगेन वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम लोग बिल्कुल लाइक वी नॉट वंस एंड जीरोज, राइट. सो इट इज़ इफ़ वी एग्जिस्ट एज पीपल, तो फिर वहाँ पे फिर एक ह्यूमन टच प्लस वहाँ पे दूसरा एक चीज़ ये होता है कि
एज अ ब्रांड ना फिर वी डोंट वांट टू बी दैट नेमलेस फेसलेस सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक एंटिटी कि जो एक दीवार के पीछे से आपसे बात करता है. वी वांट देम टू सी एज पीपल, ताकि उनको लगे हाँ यार दूसरी तरफ भी इंसान ही है जो आपकी बात सुन रहे हैं. And while we talk about all of this, I mean, you have put in a lot of energy, time, effort into, you know, this particular thing, because ज़्यादातर जब हम offline की बात करते हैं तो बहुत time और energy भी लगता है उसमें, because digital is a little bit easier, a little more easier than, you know, engaging with customers directly. Talk to me about work-life balance, you know. मैंने बिल्कुल एक shift मारा है podcast में. Googly. But I think this is something a lot of people want to know. उन लोगों से जो टॉप पोजीशंस पे हैं और लेट्स से पावर पोजीशंस पे हैं, बिकॉज आपके दैट आल्सो कम्स पावर आल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? स्पाइडरमैन. तो फिर आप कैसे बैलेंस जैसी कोई चीज़ आपको पसंद है? आपको लगे नहीं हसल हसल हसल? आई थिंक बैलेंस इज अ लाई. इज अ लाई? Balance is a lie. रियली? It's about what you prioritize and what you want out of life. And different stages of life पे different चीज़ें matter करती हैं. So for someone who does not have a wife and kids, how am I going to tell them that, you know, you give time to your wife and kids? Maybe at that point in time, you know, their own physical health is more important to them, right? So they need to make time for that. But at the same time, career के शुरू में somebody really has to invest in their career for them to have the best career in the long run. Then maybe they need to put in the hours. Yeah. So I think it's about what you want as an individual. ज़िंदगी के मुख्तलिफ steps पे. You know, in the beginning, अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, you know, I want to learn as much as I can about my work, about my field, तो so be it. मुझे एक बात बताए ना, अगर मैं आपसे सवाल पलट के पूछूँ and I'll continue to answer your question. हम लोग स्टूडेंट से कभी क्यों नहीं पूछते कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? सिर्फ जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनसे पूछते हैं उनके बारे में, उनसे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में. क्यों हम लोग बोलते हैं कि नहीं भाई तो पढ़ रहा है ना यार, नालायक रह जाएगा अगर पढ़ेगा नहीं तो. और उनका तो बैलेंस शिट हुआ होता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट. अब मेडिकल स्टूडेंट्स का देख लें, अब वहाँ पे उनका देख लें. अब मुझे एक बात बताएं, हम लोग जो मिलिट्री अकेडमीज वगैरह में जाते हैं, जो मिलिट्री में लोग जा रहे होते हैं, हम लोग बात करते हैं उन कैडेट्स का वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ पर है? It's about what they need to learn at that particular point of their life. I think it's about what is a priority at that point in their life. So if the priority उन 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में is to learn as much as possible for them to land a good job, then perhaps the priorities when they start that job should be for them to learn as much as possible in that particular time of their life. And similarly, those priorities keep changing. Right? That said, I think हम लोग इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं. हमें अपनी फिज़िकल, मेंटल वेलबीइंग एंड जो हमारी एक नीड फॉर एसोसिएशन होती है और नीड फॉर कनेक्ट होता है विद पीपल अराउंड अस, उसको जो है ना भूलना नहीं चाहिए. सो बट या वर्क कैन बी टफ. Anything that is meaningful in life is not easy, right? मेहनत करनी पड़ती है. अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको एक रोज़ी सी पिक्चर पेंट करूँ इनसे कि हाँ ये तो वहाँ बड़ा आराम से है सब कुछ, लोग आते हैं आराम से विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, पीपल गेट दिस डन, आई थिंक आई वुड बी डूइंग अ ग्रेट डिसर्विस टू माई टीम. सो आई थिंक देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. So you need to apply yourself and you need to understand what you need to learn from a work perspective. But at the same time, do not miss the big picture. जो ना काम के अलावा भी there are things which are real in life. Your family is real. Your mental health is real. Your physical health is real. The impact you want to have on society is a real thing. So work on those as well. Yeah. Don't be lazy. So don't be lazy when it comes to work, but don't be lazy when it comes to your private life as well. You know, so put in the work in your private life. बहुत सारे लोग जो है ना complain करते हैं about work-life balance because again they think their jobs are too tough. But the same people go home and waste 2 hours in front of TV watching Netflix and mindless ने ये doom scrolling करते हुए अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं. Look, if you need more time off from your work so that you can, you know, focus on your well-being, absolutely, 100%.
but at the same time when you do get that time off, make it count. Don't waste it. Lovely. I think हम लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं we never have enough time. So I think that's where I stand on it. Work-life balance is extremely important, but it's not a constant. It changes from time to time Yeah. within a person's life. Even अगर बिजनेस के तौर पे बात करें तो साल के अंदर भी हर एक रोज़ जो है ना एक जैसा नहीं होता, हर एक महीना एक जैसा नहीं होता. कुछ महीनों में कुछ फेजेस में ज़्यादा प्रेशर होता है, सो विच मीन्स कि हाँ ठीक है रात के 11 बजे 10 बजे तक बैठना पड़ेगा. बट देयर विल बी टाइम्स एज वेल व्हेन यू कैन जस्ट लीव एट 5 o'clock एंड नोबडी बैट्स एन आईलेट. आई मीन वी नॉट पेइंग पीपल फॉर द आवर. अगर मैं सिर्फ घंटों के लिए हम लोग यहाँ पे लोगों को पे कर रहे होते तो फिर ठीक है, लोग पंच इन पंच आउट करते हैं, प्रोडक्टिविटी का ही भाड़ में. we want to pay people for outcomes. We want to pay people for the kind of contribution they do. So अगर कोई 4 घंटे में कर लेता है और दूसरा बंदा अगर 14 घंटे में करता है, no problem. And if you feel you need to invest a bit more time because you want to get ahead in life, fine. But I would also say that's great. Don't ignore your family. Lovely. Don't ignore your well-being. Lovely. Don't work 14 hours at work and then go home and ignore your family. Give them some time as well. If you can't go to the gym, run, right? Or eat healthier, right? Don't eat junk food and then complain that your health is suffering because you have to work too long. So Very good. Very good decide point. for yourself where that balance lies. And it's different for different people. अगर कोई बंदा फाइटर पायलट बनना चाहता है ना, उसको ये नहीं कह सकता मैं मिशन नहीं करूँगा क्योंकि जो ना मेरे वाइब चेक नहीं पास कर रहा आज मैं. It's a life that they chose for themselves, right? Yeah. So if something is a priority for them, but at the same time, if your family needs you, then for the love of God, make time for your family. If you need a break, then take a break and make it count. If you want to learn something outside of work, don't waste your time. Learn. If you want to learn a new language, learn that new language. Don't sit there dreaming about it. आप ऑलियंस फोन से जाके जो है ना साइन अप कर लें, वहाँ पे आके बुलेट्स में आके साइन अप कर लें और वहाँ पे आके then learn it. Make sure you put in the time. Create that balance for yourself. Understand what that balance needs to look like from time to time. और फिर वो अपने लिए बैलेंस क्रिएट करें. अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट बैलेंस विल लुक डिफरेंट फ्रॉम डे टू डे. हर रोज एक जैसा नहीं होता. Yeah, right. And you talked about students, right? Yeah. So I want to ask, what do you think about? Shout out to the students. What do you think about unpaid internships? Your view. देखिए प्रिंसिपली नहीं होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. प्रिंसिपली अगर मैं बात करूँ एट नेशनल फूड्स, अगर मैं अपना एज अ एम्प्लॉयर हम लोग बात करें, वी डोंट डू अनपेड इंटर्नशिप्स बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर कोई आ रहा है, कोई आपको अपना टाइम दे रहा है, एफर्ट दे रहा है वहाँ पे, तो अगेन यू रिम्यूनरेट देम फॉर इट. जिस तरह हम लोग बाकी एम्प्लॉइज़ को पे करते हैं उनको भी आप पे करें वहाँ पे, बिकॉज दे डूइंग समथिंग, राइट? That said, now if I take off my employer hat and if I put on my personal hat, right? Because again, I was a student once. I was, a young guy looking for jobs and work experience once upon a time. And if the choice exists between not getting experience and unpaid experience, and if I really feel कि हाँ ठीक है यार इस जगह जाके मुझे कुछ सीखने को मिलेगा जो मेरे फ्यूचर में मुझे हेल्प करेगा, I am willing to make that investment in myself. And if unfortunately that means कि यार if that company says कि look we can't pay you because again we have a policy that means that we have a budget cap or whatever, but if you really want to learn and contribute, come on board and we'll give you time and we'll give you effort. I'll go for the experience 100 out of 100 times, because again at the end of the day it's my life, it's my career, right? It's my choices. So again I would value the experience I get more than the 10,000-20,000 bucks they give me. 10,000 रुपये 20,000 रुपये तो मैं खाने में उड़ा दूंगा, right? Izakaya, sorry, that was the name of that restaurant. अच्छा. Right, I can go to हम इतने गरीब I can't mention रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले सकता. ले सकते हैं, it's okay. For the podcast. Okay, perfect. So again, 10,000-20,000 rupees जो है ना जाके खाने पे या स्नीकर्स पे उड़ा दूंगा मैं, right? But what is really worth it is going to be the kind of work ethic I learned and the kind of experience I would get out of that particular internship. But if a company can pay and chooses not to pay, shame on you, right? फिर गलत बात है.
मैं बहुत ही एक जना लाइक हाँ कंजूस एग्जैक्टली राइट खसीस तो मैं बहुत ही कोई एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस के बारे में बात कर रहा था कि जहाँ पे कंपनी जेन्युइनली वांट्स टू पे bring on people but they can't do so because again there are real world constraints right अगर उस पे नहीं कर सकते और वहाँ पे कोई फील करता है कि नहीं यार आई वुड मच अदर गेट द एक्सपीरियंस एंड नॉट हैव द मनी शॉर्ट टर्म ये नहीं कि आप 6 महीने तक किसी को बगैर पैसे दिए हुए काम करा रहे हो बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव दैट मीन्स दैट समबडी कैन गेन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स देम यू नो मेक मिलियंस एंड मिलियंस इन द फ्यूचर नो प्रॉब्लम बट इफ यू कैन पे प्लीज पे be fair to people. Lovely. I'll cut this clip and upload on LinkedIn. Yeah, please pay. Okay, last question. Last two questions I have Sure. right now. You have handled global giants like Dettol and Horlicks also, right? Yeah. You did. So, what core marketing insights you crossed over into national foods? No, मुझे ये जानना है वहाँ की learnings यहाँ पे कैसे apply की है. What are the major insights? I think two things. पहली तो बात ये जो जिसकी हमने पहले बात की थी कि यू नो योर कंज्यूमर इज किंग सो अंडरस्टैंड व्हाट द कंज्यूमर वांट्स वो एरोगेंस नहीं आनी चाहिए मार्केटर्स के अंदर कि हम मुझे पता है येस समटाइम्स कंज्यूमर्स भी आपको गूगली फेंक देते हैं बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड व्हाट योर कंज्यूमर्स वांट एंड मेक श्योर दैट बिकम्स अ कोर टेनेट ऑफ द वे यू डू मार्केटिंग. दूसरा ये होता है कि जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ब्रांड जो है ना कंसिस्टेंसी के थ्रू बिल्ड होते हैं. जिस ब्रांड की यू नो फेस वैल्यूज़ कैंपेन टू कैंपेन चेंज होती रहती हैं, पोजीशनिंग चेंज होती रहती है फ्रॉम वन कैंपेन टू द नेक्स्ट, वो कभी ब्रांड बनते नहीं है. या वो ब्रांड इतने कंज्यूमर जो है ना बड़े आराम से पिक कर लेते हैं कि कौन सा ब्रांड कन्फ्यूज्ड है अपने बारे में, राइट. सो अंडरस्टैंड वॉट योर पोजिशनिंग नीड्स टू बी विद इन द लाइफ ऑफ योर कंज्यूमर, बट देन बी कंसिस्टेंट अबाउट इट एटलीस्ट. एंड एकदम से ना सडन डिपार्चर्स वगैरह नहीं हो चाहिए अनलेस कंप्लीट बिल्कुल नेसेसिटेटेड हों कि हाँ ठीक है यार आपका ब्रांड एक डिजास्टर की तरफ जा रहा है और आपको रीपोजिशन करने की ज़रूरत है, देन यू रीपोजिशन इट अकॉर्डिंगली. बट इफ़ यू फील दैट यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, हैव पेशेंस, बिल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ब्रांड एक दिन में पोजिशन नहीं होता. ब्रांड की पोजिशन कंज्यूमर के दिमाग में एक दिन में नहीं बनती. इट इज़ built up over time by doing the right things consistently. So please marketers have that patience. And तीसरी एक चीज़ बोलूँगा जो आई थिंक थोड़ा मार्केटर्स भागते हैं, मैंने आई नो आई सेड टू थिंग्स बट एक तीसरी चीज़ का ख्याल लगे विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मेजर करें चीज़ों को. रिजल्ट्स नीड टू बी मेजर्ड. इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट फिक्स इट, राइट. So how do you know you're creating impact if you're not being able to measure, you know, whatever KPIs might be? So again, for the love of God, you know, return on investment type जो ना चीज़ों से ना भागें. Please measure करें. Don't become campaign warriors कि जो campaign अच्छी लगी थी क्यों, क्योंकि feels आ रही थी. You know, make sure that you know आप जो भी campaign कर रहे हैं, make sure it has measurable impact. और फिर जब मेजर करेंगे ना तो फिर आपको कंसिस्टेंटली आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे. हाउ विल यू नो कि व्हाट्स नॉट इफ समथिंग नॉट वर्किंग इफ यू नॉट गोना मेजर इट, राइट. मेजर आई थिंक मेरे को 6-7 दफ़ा कह दिया. But that is actually very good advice. So if I'm to summarize, again, listen to your consumer, be consistent and measure. And when we start as a marketeer, we're actually running away from numbers. Yeah. हम लोग जब IB वगैरह जाते हैं किसी और यूनिवर्सिटी आते हैं तो वहाँ पे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई आस्क स्टूडेंट्स इज के ओके हाउ डू यू थिंक वन ऑफ यू नो आवर ब्रांड मैनेजर स्पेंड्स देयर डे. कुछ बेचारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे और हाथ उठा के बोलते हैं जी वो मायरा खान के साथ जो ना वहाँ पे शूट पे होते होंगे, फवाद खान के साथ बैठ के जो ना वो गपशप लगा रहे होते होंगे, शूट्स पे होते हैं, राज मटाज ये वो फलां धमाक दी सॉर्ट ऑफ थिंग. लाइक नो, actually 80% of their time is spent on Excel looking at numbers and the remaining 20% of time उनका बच जाता है पीछे except for meetings. वो जो ना पावर पॉइंट पे गुजर रहा होता है, पावर पॉइंट पे कैनवा पे गुजर रहा होता है वहाँ पे मेकिंग प्रेजेंटेशंस बिकॉज अगेन दे नीड टू कन्विंस स्टेक होल्डर्स अबाउट यू नो डिफरेंट स्टफ. सो गेट कंफर्टेबल विद नंबर्स मार्केटर्स. That is the future. This is actually a pain point because when I started as a marketer, I used to think, अब तो Excel से जान छूट गई. नंबर से नहीं भाग सकते. नंबर्स को ओन कर लें. Somebody asked me Excel चला, like Allah, don't ask me run Excel. Yeah, look, a lot of people who come into marketing is because again वो थोड़ा अपना क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव साइड को अपना होन करना चाह रहे होते हैं.
मेरे अगेन एक मेंटर ने मुझसे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी व्हेन आई वाज अ यंग इम्प्रेशनेबल मैनेजमेंट ट्रेनी एट रैकेट. ही सेड लोक नंबर्स आर नॉट नंबर्स, नंबर्स के पीछे एक स्टोरी होती है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड नंबर्स. हम लोग वैसे भी जो नंबर्स वगैरह के बारे में बात कर रहे होते हैं, दोज नंबर्स रिप्रेजेंट थिंग्स लाइक ह्यूमन बिहेवियर. So, so understand the fact that it's not just numbers. There is genuine human insights, behaviors behind those things. So try to understand the number. 20% may be a good number, 20% may be a bad number. But what is the story behind it? Understand the story and then it becomes so much easier for you to act on it. I can relate to it. I'll just share a quick example with you. When we run these reels now, Yeah. so generally we started with this 2,000 views, 1,000, 1,500 views. And then the reel started getting a lot more views. तो मेरी जो पहली रील थी ना जिसने 1 million टच किया था, it was about parents made a mistake. Okay, Yeah. this was the title, ठीक है? And Shireen Clickbait. I have become that way right now. But the content is actually very good. Why I say this? Because numbers मुझे ये बता रहे थे कि a lot of people are able to relate with the fact कि उनका चाइल्डहुड किस तरह से मिजरेबल हो गए हैं बिकॉज और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट द काइंड ऑफ बिहेवियर कि ये मत करो वो मत करो, ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, एंड शीरीन नकवी वाज सिटिंग राइट हियर एंड उनके आगे मग रखा हुआ था एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी लाइक दिस, हाथ उधर मत करो मग गिर जाएगा, द वे शी एक्सप्लेन एंड शी सेड ऐसे हम बताते हैं. She gonna be watching this? Yeah. She enjoyed all the numbers. I was telling her, dekhe, you got Indian viewers, you got the viewers from Bangladesh. A lot of people are commenting about it. So a lot of people were able to relate with it. There was a story, how one can grow their confidence. मैं इस तरह की अगर clips लगा रही हूँ, I know people are just interacting with it because a lot of people here in our society face this because हमारे पीछे से ये चला आ रहा है कि घर में बहुत डराया जाता है हर छोटी और बड़ी बात पे. हमें गलतियों पे इनकरेज नहीं किया जाता कि कर लो कोई मसला नहीं है. we're constantly scared of this result thing, failure या success. There's no learning concept. तो वो इतने सारे लोग रिलेट कर पाते हैं. ये नंबर्स मुझे एक्चुअली 8 डेज आए तुम्हारे 6 क्यों आए? हाँ एग्जैक्टली. एंड देन दिस इज एक्चुअली मेड अ लॉट ऑफ पीपल फील कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है. हम बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कंटेंट बनाते हैं हसल पे, एंड आई इंटरव्यू सो मेनी पीपल लाइक दिस एंड आई नो अगर मैं ये बात कर रही हूँ ना, people will relate with it. Now I exactly know what people can relate with. So you're very right कि numbers tell you a story. I have experienced this at Hustle also. I think again it's a part of life, right? हम लोग big data. But what I would say is हम के जो younger audiences अब आ रही हैं, young people coming in, I think they're a lot more in tune with big data and hyper exposed हैं ये सारे. And I think they're going to be a lot more comfortable. I mean certain like young people within our teams, they're managing their own social media pages, right? I mean, they're influencers within their own right. Yeah. और जिस तरह की वो एनालिटिक्स वगैरह वहाँ पे देख रहे होते हैं, and you're like, okay, great, more power to you. So they're comfortable with a lot because again, they're a lot more overexposed than perhaps my generation was. Yeah. So that's where we are. So I actually learned a lot in this 1 hour. I think we have closed 1 hour, 1.5 hour almost. But really? I really enjoyed it, and I'm hoping that a lot of people are able to learn from you. Before closing the interview, last piece of advice that you want to share with young marketers and students who are watching you. I think थोड़ा वही है, 2-3 चीज़ें हैं as part of this advice, and I think it's been my experience. Know what you want out of life. Very important. And make it count. Yeah. You have one life, right? Don't waste it. Understand what you want out of it. Also understand the fact that वक्त के साथ साथ what you want changes, and be open to it, right? So be flexible from that perspective. Don't harbor self-doubt for a second, but do not become so arrogant that you're not willing to learn anymore. So know what you want out of life, enjoy that particular journey, but also understand the fact that it is one life, so you make it count. Again, don't think ill of yourself. Don't think you can't do it. There's tons of stuff that you probably can't do, but give it a shot. Give it a fair shot. Lovely. And if you fail, no problem. Ask around, learn from other people, get up, go again.
but again, just keep going. Lovely. Thank you so much for being with us No, today. thank you for having me here. Thank you so much.